बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा कुज़ीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ साग की रेसिपी, जिसको बनाना नहायत ही ज़्यादा आसान होगा। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसको जल्दी से बनाएं और इन्जॉय करें। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1K कंप्लीट करें ताकि मैं उसकी सेलिब्रेशन आपके साथ कर सकूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ली है 2 गट्ठी सरसों के साग की। उसको हमने काट लेना है, उसके बाद अच्छे से वॉश कर लेना है। तसल्ली कर लें कि इसके अंदर मिट्टी ना रहे। बहुत सारे लोग इसको मिट्टी की हांडी में भी बनाते हैं और पतीले में भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, ये जल्दी बन जाएगा। इसके बाद 2 टेबल स्पून नमक का शामिल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून दाढ़ा मिर्च शामिल कर रही हूँ। फिर इसके बाद हमने ले लेना है 4 गिलास पानी, वो शामिल कर देना है। अब आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसको हीट लगने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ही इसको हीट लगना स्टार्ट हो जाए और इसको बॉईल आने लगे तो हमने इसको कवर करके रख देना है और प्रेशर कुकर चलाना है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के अंदर ही ये अच्छे से कुक हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि साग का कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी अभी बाकी है। अब हमने क्या करना है कि जिससे हम आलू वगैरह मैश करते हैं वो ले लेना है। इससे हमने साग को मैश करना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह का जो लस्सी वाला होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसको मैश करने के लिए हलीम वाला घोटा इस्तेमाल किया जाता है, नहीं है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आपने इसको मैश करना है तो फ्लेम मीडियम रखना है ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से मैश भी हो जाए। अब हमने इसका तड़का तैयार कर लेना है। 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल किए हैं और 50 ग्राम मैंने यहाँ पे नूरपुर का मक्खन इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधा लहसुन लिया है जिसको बारीक कट कर लिया है, वो शामिल कर देना है। अदरक लिया है, वो ऐड कर देंगे और अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब आपने जितना साग इस्तेमाल करना है उस पे ये तड़का लगा दें। अब मैंने जितना चाहिए था वो ले लिया है और ये तड़का हम इसके ऊपर लगा देंगे। यकीन माने ये साग बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। बाकी के साग को आप फ्रीज भी कर सकते हैं। और ये देखें जी, मज़ेदार सा साग हमारा तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साग तो मकई की रोटी के साथ ही मज़ा करता है। आप किसके साथ साग खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साग और मकई की रोटी हो गई है तैयार। मैं करने लगी हूँ अपना डिनर। आप भी बनाएं और इसको एंजॉय करें। इसका फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इस रेसिपी की पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख लेना। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।